हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने लेकर आई लड्डू की 3 रेसिपी। तो चलिए हम लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। बेसन का लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम बेसन और 250 ग्राम बूरा और हमने ये 250 ml घी लिया है। लेकिन हम घी को पहले शुरुआत में 150 ml ही कढ़ाई में डालेंगे, फिर बाद में जैसी इसकी आवश्यकता होगी इसको हम यूज करेंगे। तो हमने घी को कढ़ाई में डाल लिया है। अब इसके अंदर हम बेसन डालेंगे और बेसन को हम धीमी आंच पे सुनहरा होने तक भूनेंगे। घी गर्म हो चुका है, हमने इसके अंदर बेसन डाल दिया है। अब इसको हम भूनेंगे। बेसन को धीमी आंच पर खुशबू आने तक भूनेंगे। इसमें एक अच्छी सी जब खुशबू आने लगती है तो यानी हमारा बेसन पक चुका रहता है। यदि हम बेसन को अच्छे से नहीं भूनेंगे या तेज आंच पे भूनेंगे तब जब हम इसको खाएंगे तो हमारे गले में लगेगा। इसलिए इसको हमें धीमी आंच पर भूनना है और जब तक इसमें खूब एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, और हमें लगातार इसे चलाते हुए भूनना है। यदि हम इसको छोड़ देंगे तो नीचे से बेसन हमारा जल जाएगा। इसलिए ये ध्यान देना है कि हमें बेसन को लगातार चलाते हुए भूनना है। बेसन पक चुका है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यानी बेसन हमारा पक चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी का छींटा मार देंगे तो जिससे बेसन थोड़ा दानेदार बन जाएगा। तो जो लड्डू हमारे बनेंगे उसमें दानेदार रहेंगे। अब हम इसके पानी को सुखाएंगे। पानी सूख जाएगा लेकिन इसमें बेसन में जो है वो दाने पड़ जाएंगे। बेसन का लड्डू बनाना बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना इसके भुनने पे, बस आपके बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे। बेसन हमारा भुन चुका है। अब इसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। बेसन को हम थाली में निकाल लेंगे। अब इसको जो है हम हल्का ठंडा करेंगे, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे तो फिर हमारे लड्डू बनेंगे नहीं। और जब बेसन हमारा हल्का ठंडा हो जाएगा यानी हल्का गर्म रहेगा तब इसी समय हम इसके अंदर बूरा मिला देंगे। बहुत ज्यादा गर्म में यदि बूरा मिला देंगे तो हमारा बूरा पिघल जाएगा और फिर हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। बूरा को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। इससे लड्डू का स्वाद बहुत अच्छा लगेगा और इसे हम गरम गरम में ही लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर को हम हाथ में लेंगे, हथेली में रख के इसको दोनों हाथों की सहायता से इसको हम प्रेस करके गोल गोल लड्डू बना लेंगे। लड्डू की साइज आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसमें आप अपने पसंद के हिसाब से यदि कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे काजू या बादाम। मैंने तो सादा बनाया है, सिर्फ मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है। तो देखिए एक लड्डू मेरा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी लड्डुओं को भी तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए मेरे लड्डू तैयार हैं। तो इस बार त्योहारों पे आप खुद घर पे लड्डू बनाइए और बाहर की बनावटी मिठाइयों से बचिए। और 1 कटोरी चना दाल है। अब इसे हम एक बड़ी कटोरी में 6-7 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। ये देखिए हमारा चना बहुत अच्छे से सोख हो चुका है। अब इसको हम ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे। हमने आधी दाल को ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब इसको हम पीसेंगे। यदि जरूरत पड़ेगी तो हम 1 चम्मच पानी डाल देंगे, वरना बिना पानी को ही इसे हमें पीसना है। देखिए हमारी दाल पिस गई है। इसी तरह से हम बची हुई दाल को भी पीस लेंगे। यहाँ पे हमने सारी दाल को पीस के तैयार कर लिया है। इधर हमने फ्राई पैन में घी भी डाल दिया है। तो इसे देसी घी में ही बनाएं तो ये हमारे लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इसको पहले हम गरम हो जाने देते हैं, फिर इसके अंदर हम चने दाल की पकौड़ी बना के तलेंगे। तो ये देखिए हमारा घी गरम हो चुका है। अब हम चने दाल से छोटा छोटा इस तरह से पकौड़ी की तरह बनाएंगे और इसको हम घी में डाल देंगे। तो इसी तरह से चलिए, जितना छोटा हम बनाएंगे उतना ही आसानी से सीख जाएगा। इसलिए हमें छोटे साइज में ही बनाकर जितना स्पेस है उतना हम इसके अंदर डाल देंगे। और आंच को हमें मीडियम टू लो ही रखना है। यदि हम हाई फ्लेम पे इसको तलेंगे
तो ऊपर से तो सीख जाएंगे लेकिन अंदर कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए हमें आँच को स्लो टू मीडियम ही रखना है। हमने जितना स्पेस था उतना इसके अंदर ये पकौड़ी बना के डाल दिया है। अब ये जब एक तरफ से सीख जाएगा तब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और ऐसे में घी भी कम लगता है। तो चलिए इनको अब सीख जाने देते हैं, फिर इसकी साइड को हम चेंज करते हैं। ये एक तरफ से सीख चुकी हैं, उनकी साइड को हम चेंज कर लेते हैं। तो चलिए हम दूसरी साइड भी अच्छे से सेक जाने देते हैं, फिर इसको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमें इन्हें क्रिस्पी होने तक ही करना था और इस तरह से इसको निकालेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा घी रहेगा वो हमारा वापस से बर्तन में चला जाएगा। और हमें इसे खूब अच्छे से इस तरह से कर देना है ताकि जो भी घी है वो वापस से बर्तन में चला जाए। और इसे हम एक प्लेट में या एक थाली में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और जो बाकी बचा है बैटर हम उससे भी पकौड़ियाँ बन के तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने पहले बनाया था ठीक उसी तरह से छोटी छोटी पकौड़ियों को जितना स्पेस है उतना हम डालेंगे और एक तरफ से सिक जाने के बाद हम दूसरी साइड भी सेक लेंगे। और दोनों तरफ हमें लो टू मीडियम आंच पे ही सेकना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, वरना बाहर से तो सिक जाएंगे अंदर कच्चे रह जाएंगे। तेल लीजिए, मैंने सभी को डाल दिया है। अब इसको हम सिकने देते हैं। तो यहाँ पे हमारी सभी पकौड़ियाँ निकल के बाहर आ चुकी हैं। अब इनको हम ठंडा होने देते हैं और ठंडा करने के बाद फिर इनको हम तोड़ेंगे। हमारा बहुत क्रिस्पी बना है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से तोड़ देंगे तो इनको हमें पीसना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इन्हें सभी को छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब चलिए इसको हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको पीस लिया है और ये बहुत ही अच्छे से पीसा है। बस हमें इसी तरह का टेक्सचर चाहिए था। अब चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब हम रखेंगे फ्राई पैन और उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। यहाँ पे हम बहुत थोड़ा सा घी डालेंगे, लगभग 2 चम्मच के आसपास। बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ये गर्म हो जाएगा तो हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है, उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ काजू और कुछ बादाम को कट किया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए घी भी गर्म हो चुका है, हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। और जब भी हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा भून लेते हैं तो इनका स्वाद और भी निखर कर आता है। जब भी हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा भून लेते हैं तो स्वाद जो है बढ़ जाता है। इनको हल्का सा भून लेते हैं और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने अभी चना का पाउडर बना के तैयार किया है उसको। और साथ ही इसमें अब हम थोड़े से किशमिश भी डाल देंगे और इसको हमें 2-3 मिनट भून लेना है। हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पका लिया है। बस 2-3 मिनट हम इसको भूनेंगे और फिर उसके बाद हम चाशनी तैयार करेंगे। इस तरह से मिश्रण तैयार करते हैं तो हम इसको 2 तरह का लड्डू बना सकते हैं। यदि इसमें हम पिसी हुई चीनी ऐड करके लड्डू बनाएंगे तो चूरमा स्टाइल हो जाएगा, और यदि हम चाशनी बना के इसका लड्डू बनाएंगे तो हमारे मोतीचूर के लड्डू बनेंगे। तो आज मैं मोतीचूर स्टाइल में बनाऊंगी और फिर कभी मैं चूरमा स्टाइल वाला भी लड्डू ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इसको भूनते हुए हमें लगभग 3-4 मिनट हो चुका है और इसमें एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ चुकी है। अब इसकी फ्लेम को हम बंद करते हैं और चलिए अब हम बना लेते हैं चाशनी। तो हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे और इसी कटोरी से आधी कटोरी पानी इसके अंदर डालेंगे।
अब इसको हम मेल्ट होने देंगे और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। और इसमें फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे 3-4 इलायची को कूट लिया था, उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यदि आपको कलर अच्छा चाहिए और यदि आप चाहते हैं कि आपके लड्डू एकदम मार्केट जैसे दिखें तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दीजिए, वरना ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़े से केसर के धागे डाल दे रही हूँ, तो उससे इसमें नेचुरल कलर आ जाएगा। और इसमें केसर का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो लीजिए, मैंने कुछ धागे केसर के डाल दिए हैं। अब इनको हम पकने देते हैं। अब यहाँ पे हम एक तार की चाशनी बनने का वेट करेंगे। जैसे हमारी चाशनी एक तार की बन जाएगी, हम गैस की फ्लेम को करेंगे बंद। अब इसके अंदर हम चने दाल को ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर हम चने दाल के चूरे को ऐड कर देते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम 5 मिनट तक इसको अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व करने देंगे। फिर इसके बाद इसका हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बूंदी ने चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। अब चलिए इसका हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने से पहले थोड़ा सा हम हाथ में घी लगा लेंगे और फिर मिक्सचर को लेंगे और इस तरह से आप अपने हिसाब से इसकी साइज को छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत हल्के हाथ से इसको ऐसे करेंगे, आपका लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। कि हमारा लड्डू बनके एक तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी लड्डू को भी बना लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सभी लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी हैं। और आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए, मैं तो चल रही हूँ इसे एंजॉय करने, आप कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अब हम आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे 1.5 कप बेसन। आप कोई कटोरी या कप कुछ भी मेजरमेंट के लिए रख लीजिए। तो मैंने भी यहाँ पर 1 कटोरी से पहले 1 कटोरी बेसन डाला, फिर वापस से आधा कटोरी डाला और इसको अच्छे से हमने छान लिया। अब छानने के बाद इसमें हम उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डालेंगे। तो ये मेजरमेंट के लिए एकदम बहुत ही परफेक्ट माप है। यदि हम 1.5 कटोरी या 1.5 कप बेसन लेंगे तो उसमें हम 1 कटोरी पानी लेंगे और इसको अच्छे से 2-3 मिनट तक इस तरह से अच्छे से विस्क करेंगे और खूब अच्छे से फेंटेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी या आप रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। वापस से फिर 2-3 मिनट हमें लगातार इसको फेंटना है। तो इस तरह से हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का चाहिए। अब देखिए, इधर हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो आप तेल घी कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें बेसन के इस तरह से छेद वाला हम पौना लेंगे और ऊपर से इस तरह से डालते जाएंगे। तो देखिए बूंदी किस तरह से नीचे गिरती जा रही है, बनती जा रही है। फ्रेंड्स, ये देखने में देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है और घर पर ही आप बहुत ही आसानी से बूंदी बना सकते हैं। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही तलना है, हमें आँच को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। तो मीडियम फ्लेम पे इसे क्रिस्पी होने तक हमें तलना है। आप चाहे तो मार्केट में ये मिलता है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो डायरेक्ट आप बूंदी से ये लड्डू बना सकते हैं या घर पर मेरी तरह इस तरह से पहले आप बूंदी बनाइए फिर लड्डू बनाइए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप मार्केट से इस बूंदी को ले सकते हैं। ये मार्केट में किराना की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। अब चलिए हम चाशनी भी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए भी मैंने 1.5 कटोरी यहाँ पे चीनी लिया है और 1.5 कटोरी पानी डालूंगी, यानी जितना चीनी रहेगा उतना पानी रहेगा। दोनों को एकदम इक्वल अमाउंट में हमें रखना है। अब उसके बाद चलिए इसके अंदर हम पानी भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए 1 कटोरी पानी हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं। फिर वापस से आधी कटोरी और पानी डालेंगे और फिर इसे हम मेल्ट होने
के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमें चाशनी बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है, यानी 1 तार या 2 तार का नहीं बनाना है। बस जब ये थोड़ी चिपचिपी हो जाएगी उतना ही हमें इसे पकाना है। तो हमने यहाँ पे फ्लेवर के लिए 2-3 इलायची को कूट लिया था, उसको इसके अंदर डाल दिया है और कुछ धागे हम केसर के भी डाल देंगे। इससे जो है इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो मुझे इलायची और केसर दोनों बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इलायची और केसर दोनों डाल दिया है। आप यहाँ पे गुलाब जल, केवड़ा जल, कुछ भी जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। अब इसको चलिए हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। पहले इसको अच्छे से चला दे रहे हैं ताकि आसानी से जल्दी से ये मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए इसमें चाशनी में हमारे उबाल आ गई है। बस इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे, इतने में हमारी चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे चाशनी को हमें एकदम चिपचिपी बनानी है, यहाँ पे तार वगैरह बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए केसर के कारण इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको हम चेक कर ले रहे हैं। तो ये देखिए चिप चिप कर रही है, यानी हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को करते हैं बंद और इसको हम जो चाशनी को है 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो हम जो है लगभग यहाँ पे हमारी 3 कटोरी चाशनी है, तो हम आधी आधी कटोरी जो है चाशनी को निकाल के अलग कर ले रहे हैं। तो 1 कटोरी मैंने निकाल लिया, दूसरी कटोरी में और हम निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी में आधी आधी कटोरी चाशनी निकाली है। तो यहाँ पे लगभग 2 कटोरी के आसपास चाशनी बची हुई है। तो इसके अंदर हम 2 कटोरी बूंदी डालेंगे। मेजरमेंट एकदम सिंपल है, जितनी चाशनी रहेगी उतना ही हमें इसके अंदर बूंदी भी ऐड करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो चाशनी अलग करके रखा है उसमें एक में मैंने ग्रीन कलर डाल दिया है और दूसरे वाले में हम रेड कलर डालेंगे। तो कलर डालना न डालना ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद तो डालिए, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं दूसरी कटोरी में थोड़ा सा रेड कलर डाल दे रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से थोड़े से लड्डू देखने में सुंदर लगते हैं, टेस्ट में कोई भी इन्हांस नहीं होता। तो ये इसलिए मैंने बोला कि आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहें डालें अथवा ना डालें। चलिए अब इसके अंदर हम बूंदी डालेंगे। तो यहाँ पे 2 कटोरी चाशनी है, तो इसके अंदर हम 2 कटोरी बूंदी डालेंगे और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट फिर हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और 2 मिनट इसको हम पका लेंगे ताकि चाशनी अच्छे से बूंदी के अंदर चली जाए। 2 मिनट बाद गैस की फ्लेम को हम करेंगे बंद और इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बूंदी चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। अब चलिए जो हमने कलर वाला चाशनी रखा है उसके अंदर हम आधी आधी कटोरी बूंदी डालेंगे और बूंदी डालने के बाद इन दोनों को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच से अच्छे से, ताकि इसमें भी चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसे भी हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो किसी प्लेट से इसको भी आप ढककर रख दीजिए। तो चलिए रेड वाला मेरा मिक्स हो चुका है, अब ग्रीन वाले को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दस 15 मिनट हो चुका है। अब चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए बूंदी ने चाशनी को बहुत ही अच्छे से सोख लिया है। अब उसके बाद चलिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी बूंदी एकदम खिली खिली बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब इस वाली में ही हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो यदि आप यहाँ पे चाहें तो खरबूजे के बीज को थोड़ा सा सेक के इसके अंदर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे थोड़े से बादाम को कूट के डाल दे रही हूँ, थोड़े से मैं इसके अंदर किशमिश ऐड कर दे रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। अब इसके अंदर हम लाल बूंदी और हरे बूंदी दोनों को डाल देंगे और फिर इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब इस तरह से लड्डू बनाते हैं तो बीच बीच में एक एक हरा और एक एक लाल बूंदी दिखता है, तो देखने में सुंदर लगता है, तो इसलिए मैंने डाला है। वैसे ये कलर वाला डालना न डालना पूरी तरह से ऑप्शनल था। तो अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से चलिए करते हैं मिक्स। और यहाँ पे हमें बहुत तेज़ नहीं चलाना है, बस हल्के हाथ से इसको हमें मिक्स करना है। तो ऊपर नीचे कर दे रहे हैं ताकि सारे बूंदी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए सभी को मिक्स करते हुए ये सारे मिक्स हो चुके हैं और ये देखिए कितना ही प्यारा कलर आया है। आप इसे बूंदी के रूप में भी खा सकते हैं
आज लेकिन मैं इसका लड्डू बनाऊंगी। तो चलिए, सारा हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब बस इसे हमें लड्डू बनाना बाकी है। और यहाँ पे आप हल्का, ये जब ठंडा होने वाला रहे, मतलब हल्का गुनगुना रहे, तभी आप इसको बांध लीजिए। तो बस थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथ में लीजिए, दोनों हथेली के बीच में, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हल्के हाथों से ही हमें लड्डू को बांधना है। तो इस तरह से देखिए, मैं जिस तरह से दोनों हाथों के बीच में रख रही हूँ उसी तरह से हमारा लड्डू बनके तैयार हो गया। तो एक लड्डू यहाँ पे मेरा बनके तैयार हो चुका है। चलिए, एक लड्डू मैं आपको और बांध के दिखाती हूँ। बस थोड़ा सा मिक्सचर लीजिए हाथ में इस तरह से, और फिर दोनों हथेलियों के बीच में इसको रख के हल्का हल्का प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। और इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारा लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा लड्डू भी बनके तैयार हो चुका है। और इसी तरह से हम सभी लड्डुओं को बना के तैयार करेंगे। तो कभी लगे कि आपके हाथ में चिपकने लग रहा है तो थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा लीजिए और फिर लड्डू बनाना शुरू करिए। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे लड्डू ये बनके तैयार हो चुके हैं। तो इस प्लेट में इतने ही आए, बाकी लड्डू मैंने दूसरे प्लेट में रखा है। तो आपने देख ही लिया कि लड्डू बनाना कितना आसान है। लेकिन यदि आपको बूंदी नहीं बनाना है तो आप मार्केट से बूंदी लाइए, आप डायरेक्ट इससे भी लड्डू बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी नए फ्रेंड्स आए हैं प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए आप सभी फ्रेंड्स का धन्यवाद।